सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, फिर से आपको राम राम, स्वागत है आप लोगों का भारत के संविधान में। साथियों, आप लोगों की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है सुपरफास्ट तरीके से, उसमें आपका स्वागत। देखिए, हम लोग बात करते हैं साथियों कि आप लोगों की जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं मित्रों कैबिनेट मिशन, कि कैबिनेट मिशन कैसे आता है। देखिए, वहाँ आप लोगों के जो ब्रिटिश है साथियों, वहाँ पे सरकार चेंज होती है। चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। कहीं न कहीं ये भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में था, और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो गई थी कि अब अंग्रेजों को लगा था कि वाकई भारत को आज़ाद करने में अब हमें भी फायदा है। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद सरकार बदलती है साथियों। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। ये क्या करता है साथियों, एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है। कौन से मिशन को भेजता है? कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है। आप गुरुजी, कैबिनेट मिशन नाम क्यों रखा गया है इसका? मित्रों, 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया है। और इसका उद्देश्य 2 उद्देश्य थे। नंबर 1 कि आपके साथियों अंतरिम सरकार का गठन कैसे किया जाए। क्या कहा मैंने? अंतरिम सरकार का गठन कैसे किया जाए। अंतरिम सरकार है, उस अंतरिम सरकार का गठन कैसे किया जाए, एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा, संविधान जो निर्माण है, संविधान सभा है साथियों, संविधान सभा का गठन कैसे किया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन तो भारत विभाजन की योजना लेके आता है। ये भारत विभाजन की योजना नहीं है साथियों। कैसे हम लोग सत्ता हस्तांतरित करें साथियों, एक तो अंतरिम सरकार का गठन कैसे करें हम लोग, दूसरा आप लोग संविधान सभा का निर्माण कैसे हो। 2 उद्देश्य लेके आता है साथियों कैबिनेट मिशन। इसमें देखिए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस है, ये भारत सचिव है साथियों। भारत मंत्री का पद हुआ करता उस समय। स्टेफर्ड क्रिप्स है, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष है। और आपके एवी अलेक्जेंडर साहब है, ये आप लोगों के नौसेना मंत्री हैं। तो 3 कैबिनेट मंत्री भारत आते हैं साथियों, और ये कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान रखना आप लोग। अब बात आती है मिशन भारत कब पहुंचा। आप फटाक से बता देंगे कि सर मिशन भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को मिशन भारत पहुंचा। और इसके उद्देश्य क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं, आपके सामने रखे हुए देखिए। आराम से पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं भाई हम लोग। अंतरिम सरकार का गठन करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, संविधान सभा का निर्माण करना, कि भाई अंतरिम सरकार गठन कैसे करें और संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाए। ये 2 उद्देश्य इनके लेके आए। ध्यान रखना, भारत विभाजन योजना है, वे लॉर्ड माउंटबेटन है साथियों। 3 जून 1947 की ये योजना, जिसे भारत विभाजन योजना कहते हैं, कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति दी 14 जून 1947 को साथियों। दिल्ली में ध्यान रखना स्वीकृति दी। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव रखा और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने साथियों उसका समर्थन किया। तो कांग्रेस ने भारत विभाजन को अपनी सहमति कब दी? 14 जून को दी। और ये साथियों योजना क्या है? 3 जून। इसके तहत भारत का विभाजन किया गया कि ये पाकिस्तान में और साथियों शेष भारत है। और ध्यान रखना, देशी रियासतें हैं उनके लिए साथियों स्वतंत्र छोड़ा गया, उनका कोई विभाजन नहीं किया गया। आप आजाद हैं, पाकिस्तान में जाएं, भारत में जाएं, चाहे अपना अलग अस्तित्व बना के रखे साथियों। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम शब्द का मतलब है साथियों कि एक वे सरकार जो स्थायी सरकार आने से पहले जो काम करेगी, उसे साथियों हम लोग अंतरिम सरकार कहते हैं। देखो, अंतरिम सरकार के अंतरिम, हम देखो 3 शब्द है। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार वे मंत्रिमंडल, अंतरिम संसद। अंतरिम संसद कहते हैं हम लोग संविधान सभा को, क्योंकि तब तक से आप लोगों के संविधान लागू नहीं होगा, लोकसभा और आपके संसद अस्तित्व नहीं आएगी, तब तक आपके अंतरिम संसद काम करेगी। आपके साथियों कौन? आप लोगों के संविधान सभा। और उन्होंने ही 24 जनवरी 1950 को भारत के उपराष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया, और वे होता है अंतरिम राष्ट्रपति। तो यहां तक इस आप लोगों के स्थायी व्यवस्था ना चले साथियों, वहां तक यह अंतरिम लगेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आप कहेंगे 2 सितंबर 1946 को, और अंतरिम सरकार की घोषणा हुई 24 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, ये ध्यान रखें। और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में एक बार शामिल नहीं होगा। तो 2 सितंबर 1946 को साथियों अंतरिम सरकार का गठन होता है। अब बात करते हैं हम लोग अंतरिम 2 सितंबर 1946 को किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? 2 सितंबर 1946 को किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? क्या कहा है मैंने? 2 सितंबर 1946 को किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? आप कहेंगे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अध्यक्ष थे इसके वायसराय वेवेल साहब, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य कितने थे? 13 सदस्य तब थे तब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। जब मुस्लिम लीग भाग लेगा तो 13 में से 3 बाहर निकालेंगे, 5 प्लस करेंगे, और मुस्लिम लीग अक्टूबर में भाग लेगा। तो आप ध्यान रखना, आप लोग अक्टूबर में, तो ध्यान रखें अक्टूबर 1946 को, साथ 26 अक्टूबर होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ
मुस्लिम लीग भाग लेने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी? 15, और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, संख्या कितनी? 13। तो हम लोग बात कर रहे हैं 2 सितंबर 1946 को किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष हैं साथियों वायसराय वेवेल, उपाध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य 13, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग तब आएगा तो सदस्य संख्या बढ़ जाएगी और बढ़कर कितने हो जाएंगे? 15 सदस्य हो जाएंगे। तो मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। ओके भाई, आगे बात करते हैं साथियों। ये देखिए, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करते हुए सीधी कार्रवाई आरंभ की। पहले यह था कि भाई संविधान सभा में जो है वे वर्गीय आधार पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है। भाई सामान्य, मुस्लिम और सिख 3 समुदाय बनाए गए। सिख के लिए 4 सीटें थी जो कि आप लोगों के पंजाब से थी। मुस्लिम लीग को लगा यार कि यहाँ सांप्रदायिकता का बीज तो बो चुके हैं, इसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम अंदर रह के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जैसे अंतरिम सरकार के लिए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को साथियों पंडित नेहरू को आमंत्रित किया तो साथियों इन्होंने विरोध किया, और विरोध करके इन्होंने दंगे फैलाए। ये ध्यान रखना आप लोग। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करते हुए सीधी कार्रवाई आरंभ की, और 16 अगस्त 1946 को मौलाना आजाद साहब ने इसे क्या कहा है? काला दिन कहा है। मौलाना आजाद साहब ने क्या कहा है? काला दिन। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करते हुए सीधी कार्रवाई आरंभ की थी। 16 अगस्त 1946 को मौलाना आजाद ने काला दिन कहा है, इस दिन को ध्यान रखें। अंतरिम सरकार में बात है साथियों, कब शामिल हुआ मुस्लिम लीग? तो आप देख लीजिए, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। प्रश्नों के माध्यम समझा रखा है मैंने। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था 26 अक्टूबर 1946 को। भाई पहले कितने सदस्य थे? 3 में से बाहर किया किस किस को? शहीद अली जहीर को, सर सफात अहमद खां को और शरद चंद्र बोस को। तो 3 बाहर गए, 5 अंदर आए, तो कितने हो गए? 15। भाई 13 में से 3 गए बराबर 10, आए कितने? 5 बराबर कितने हो गए? 15। तो मुस्लिम लीग के भाग लेने के बाद संविधान आपके अंतरिम सरकार में कितने मंत्री हो गए साथियों? 15। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, इसके नोट लगा रखे मैंने कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया, ठीक है। अब यहां देखिए आप लोग, जैसे ही 5 सदस्यों को शामिल किया गया तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुप रहे नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान चल रहा है साथियों। तो ये कह रहा है कि ये एक ऐसे देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कथन, ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है साथियों। मुस्लिम लीग, आगे बात करें, मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो गए? तो आपको पता है पहले कितने सदस्य थे? 13। 13 में से कितने बाहर किए? 3। कितने लाए? 5 बराबर कितने हो गए? 15। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो गए? 15 सदस्य, ठीक है। अब बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल साथियों प्रमुख पद किसे दिए? गृह एवं सूचना मंत्री हैं, प्रसारण मंत्री हैं, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री हैं, श्री राजा गोपालचारी शिक्षा मंत्री हैं। थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। आगे बात करते हैं, भारत विभाजन योजना माउंटबेटन योजना की तिथि है, मैं आपसे बात कर ही चुका हूं साथियों, 3 जून 1947 को। देखो यहां हम लोग बात करें साथियों कि माउंटबेटन योजना, जैसे ही भारत विभाजन योजना माउंटबेटन योजना की तिथि है 3 जून 1947, ठीक है। और यहां कांग्रेस ने अपनी सहमति दी इस पे दिल्ली में 14 जून 1947 को, ठीक है भाई। माउंटबेटन योजना, इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया 20 मार्च 1947 को आया। उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता देना और भारत का विभाजन करना। विभाजन करने की पृष्ठभूमि पीछे थी, भाई आजादी देंगे तो कहीं ना कहीं साथियों ऐसी हम लोग चाल चलें ताकि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दें। इनके मन में तो पहले से ही था, लेकिन साथियों क्या लेके आए? बोले भारत को हमें स्वतंत्रता देना है। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को साथियों रखी गई, और उसमें रखी गई तो उसमें बंटवारा की बात की गई, ठीक है। तो विभाजन कैसे होगा? भारत संघ और पाकिस्तान कि भारत संघ, ये जो आप लोगों का भारत है इसमें 2 प्रकार का भारत है, मैं हमेशा चर्चा करता आया हूं आप लोगों से। एक भारत है ब्रिटिश भारत, कौन सा? ब्रिटिश भारत। और एक भारत है देशी भारत, ब्रिटिश भारत और देशी भारत। मित्रों ब्रिटिश भारत का विभाजन किया गया,
ये बोले भाई ये है, ये पाकिस्तान दे दो, बाकी से इस भारत में है। तो ये इस भारत का विभाजन किया गया। देशी भारत यानी राजाओं का भारत, जैसे राजस्थान आपके अजमेर, आप लोग सॉरी उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, जयपुर है, उनसे कहा तुम स्वतंत्र है, तुम चाहे तो इस कोने में रह सकते हो पाकिस्तान में, और तुम चाहो तो साथियों इसे खुले महासागर में रह सकते हो आप लोग भारत में। तुम स्वतंत्र हो और तुम चाहो तो अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हो। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा नंबर 8 कहती है। योजना पर कांग्रेस की सहमति कब मिली? 14 जून 1947 को दिल्ली में, और प्रस्ताव रखा गोविंद वल्लभ पंत ने। भारत विभाजन का कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखने वाले कौन है? गोविंद वल्लभ पंत है, और उसका समर्थन किया वे है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये है। अब लास्ट जो हमारा पार्ट बचेगा वे बचेगा आप लोगों के संविधान सभा, और संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से होता है और संविधान कैसे बन के तैयार होता है। तो एक और दूंगा आप लोगों को एंटीबायोटिक छोटा सा 10 से 15 मिनट का साथियों, फिर हमारा संविधान का विकास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम मूल अधिकारों में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है भाई, मूल अधिकारों में हम एंट्री कर जाएंगे, और मूल अधिकारों से एंट्री करते हुए आगे बढ़ जाएंगे साथियों। राम राम, धन्यवाद, थैंक यू। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।